हुआ है। हाँ। ये चीज अब खेसारी लाल यादव को किसी पे भरोसा नहीं है, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि तो चाहे वो सोनू हो, विवेक हो, हमारी बीबी हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, कोई किसी को 1 रुपया अगर मेरे बिना पूछे गया तो फिर ये डील कैंसिल करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, फिर हम लोग केस लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत दिन से भैया उदास थे, टेंशन में थे, सब चीज खत्म हो चुका है, फ्री माइंड अब हो गया है। अब धनाधन काम होगा और फोकस होगा सीधे पैसा पर, ठीक है। और आज बात करने आए भैया खेसारी लाल यादव जी के ऊपर। वो बहुत ही बड़े एक मैटर में फंस चुके हैं, एकदम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, ठीक है। उन्हीं को लेकर के एक कॉल रिकॉर्डिंग आजकल वायरल हो रहा है। वीआईपी विजेंद्र जी सुना रहे कॉल रिकॉर्डिंग, उन्हीं के ऊपर बातचीत करने आए हैं। सबसे पहले तो कुछ दिन से लोग आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ रहने वाले उनके गद्दारी किए हैं, अखिलेश कश्यप जी, विवेक सिंह जी। लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया उसके ऊपर क्या कहिए कुछ? देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग है, ये खेसारी लाल यादव जी ने खुद किसी से बात करी, ये खुद किसी से बात करे खेसारी लाल यादव जी। हाँ। और एक चीज मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी के साथ जो हुआ है वो रिलेशन, जैसे मेरा और आपका रिलेशन है और हम दोनों का रिलेशन है और आप मेरे पे भरोसा करते हैं और कोई कागज देते हैं और मैं साइन कर देता हूँ, तो ये भरोसा पे हुआ है। हाँ। ये चीज अब खेसारी लाल यादव को किसी पे भरोसा नहीं है, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि मेरे ड्राइवर से लेके, मेरे मैनेजर से लेके, मेरी पत्नी से लेकर और मेरे खाना बनाने वाला स्टाफ को मैं सबको पैसा देता हूँ। अच्छा, तो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट यदि पैसा आप लोग नहीं भेजिएगा तो मैं लीगल कार्रवाई करूंगा। ये डायरेक्ट मैं गाना भी नहीं दूंगा और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा। तो ये चीज खेसारी लाल यादव जी ने अच्छा किया है, यानी कि जो भी डील करना है डायरेक्ट हमसे, डायरेक्ट मुझसे करिए। हाँ, पैसा वाला डील मुझसे करिए। जब यहाँ तक ये सही है, जब खुद खेसारी लाल यादव जी कह रहे हैं कि जो भी पैसा लेन देन होगा मेरा अकाउंट से डायरेक्ट अब होगा, तो फिर कल खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं, बोलते हैं कि नहीं सब कुछ सही है, विवेक सिंह जी, अखिलेश कश्यप जी साथ रहने वाले धोखा नहीं दे रहे हैं हमें। देखिए धोखा की बात नहीं कर रहे खेसारी लाल यादव, धोखा की उसमें बात नहीं कर रहे। बात ये कर रहे ना कि मेरे साथ रहने वाले लोग ही मुझे मतलब डिमोरलाइज करते हैं। अच्छा। तो बात ये है ना कि डायरेक्ट खेसारी लाल यादव किसी को नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग सब लोग साथ में काम करते हैं। अच्छा, अब खेसारी लाल यादव जी के साथ रहने वाला कहाँ गए? कुछ भी खेसारी लाल यादव जी पर टिप्पणी होती थी या कुछ भी मुद्दा होता था तो फटाफट सब लोग लाइव आते थे, उसको रेलना, इसको ये करना, उसको ये करना। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव जी इस मैटर में फंस गए हैं तब से उनका ना टीम वाला कोई बोल रहा है, ना कोई बयान दे रहा है, ना कोई इंटरव्यू दे रहा है, ना कोई लाइव आ रहा है। ऐसा नहीं, देखिए आपने देखा नहीं है, अखिलेश कश्यप जी कल ही लाइव आए थे, विवेक सिंह जी उसके पहले दिन लाइव आए हुए थे, सब लोग लाइव आ रहे हैं, लाइव आने का दिक्कत नहीं है। बात ये है ना कि सब लोग आरोप सिर्फ और सिर्फ विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप पे लगा रहा है। ये दोनों लोग पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जब तक सामने से नहीं देखा जाए तब तक हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं लेकिन किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। और रहा बात ये चीज का कि कोई भी भोजपुरी का कलाकार, कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार जो खेसारी लाल यादव को भैया बोलता है, भाई बोलता है, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये भोजपुरी के लिए विडंबना है कि भोजपुरी का एक सुपरस्टार फंस चुका है लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भोजपुरी का बड़ा कलाकार या छोटा कलाकार कोई नहीं आ रहा है। एक अहम भूमिका निभा रहे वीआईपी विजेंद्र। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी एक परिवार है, सब हम लोग मिलकर रहते हैं। हाँ। तो आज खेसारी लाल यादव जी फंस गए तो कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? एक से एक धरोहर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन लोग अगर फोन कर दें तो शायद माइनेज हो जाए बात को। एकदम अभी कुछ दिन पहले ही भरत मिलाप हुआ था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से। अच्छा, क्या कुछ लगता है आपको? लेकिन बात ये है ना कि खेसारी लाल यादव इतना अंधविश्वास में चले गए थे कि उन्होंने बिन देखे साइन किया है। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में एग्रीमेंट था और उसके बाद हिंदी में भी एग्रीमेंट था। खेसारी लाल यादव जी को इतना भी विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है कि जो इंसान साथ रहता है वही धोखा देता है। एक बात तो फैक्ट है, ये चीज जो इंसान साथ रहता है वही धोखा देता है। ये चीज हम लोग के साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है और हर किसी के साथ यही होता है। तो बस खेसारी लाल यादव जी से यही कहेंगे कि हम लोग आपके साथ हैं, पूरा भोजपुरी परिवार आपके साथ है। और यदि किसी ने आपके साथ गलती किया है तो प्लीज उनको टीम से निकालिए, चाहे वो कोई भी हो। सही बात, चाहे वो कोई भी हो जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उनको टीम से निकालिए, वो चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। क्या लगता है प्रियांशु जी, 3 साल तक की बात है, 3 साल तक खेसारी लाल यादव जी गाना न देंगे कोई और कंपनी को, तो क्या लगता है कि बाजार में फिर मार्केट में कैसे? आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव गायकी के वजह से ही वो 10 साल 15 साल से राज कर रहे हैं। यदि गायकी का अहम भूमिका उनसे छीन लिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे। ये चीज
ये चीज सबको पता है, ये चीज खुद खेसारी लाल यादव जी को भी पता है कि मैं गायकी विधा से आया हूँ, और यदि गायकी और एक्टिंग देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री आपको भी पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको भी पता है कि कितना सिंगर्स का गाना बजता है, ये सबको पता है। खेसारी लाल यादव नामचीन लोग हैं जिनका गाना सबसे ज्यादा बजता है। और एक चीज बता दूं कि यहाँ मूवी बहुत कम चलता है भैया, कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं वो 200 करोड़ के बजट का मूवी ना बना पाते हैं और ना बेच पाते हैं। सही बात। तो यहाँ पे कोई भी हो, या चाहे पवन सिंह हो, या चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो टुंटू लाल यादव हो, चाहे वो रितेश पांडे, उनसे गायकी छोड़ दिया जाए तो वो तुरंत विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर पवन सिंह जी अगर उनके बात करेंगे ग्लोबल म्यूजिक वाले से तो शायद मामला सुलझ जा सकती है। लेकिन बात ये है ना कि पवन सिंह क्यों बात करे, पवन सिंह क्यों बात करे? बात देखिए, छोटा भाई अगर फंस गया कोई मुसीबत में, नहीं एक चीज बताइए, छोटा भाई है ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो साइन हुआ है उस टाइम आपने पवन सिंह से तो नहीं पूछा था ना? आपका सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें भी तो हो सकता है ना कि पैसा लेन देन करके कुछ माइनस हो जाए, पैसा लेकर ये भी हो सकता है कि हाँ हम आपको गाना भी देंगे लेकिन अदर कंपनी को भी देंगे। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये कर सकते हैं, लेकिन सामने से आके, क्योंकि देखिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ना तो खेसारी लाल यादव ने कभी पूछा होगा पवन सिंह से कि भैया मैं साइन कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इस पे आप राजी हैं कि नहीं है। तो ये चीज ना खेसारी लाल यादव जी ने पूछा है और ना पवन सिंह जी ने बताया, उनको कभी सजेस्ट किया है। तो ये खेसारी लाल यादव खुद का मैटर है। लेकिन हाँ, मैं पवन सिंह जी से ये कहना चाहूंगा कि यदि आपका कुछ बन पाए तो आप उनको जरूर सपोर्ट करिए। बहुत ही अच्छा उनका तालमेल है ग्लोबल म्यूजिक वाले से पवन सिंह जी को। तो बस उनसे ये कहा जाएगा, और सभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं बड़े बड़े नेता अभिनेता, सबको ये कहा जाएगा कि एक भाई फंस गए मुसीबत में, उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए और सबको मिलकर सपोर्ट करिए खेसारी लाल यादव जी को, एकदम ठीक है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब दिन विरोध करते रहेंगे। विरोध देखिए, हम लोग विरोध रियलिटी बताए ना, गलत का करते हैं। हाँ, हम लोग गलत का विरोध करते हैं, कभी हम लोगों ने सच्चाई का विरोध नहीं किया है। यदि देखिए वीआईपी विजेंदर पे मेरा भी गुस्सा आया था, मैंने 2 वीडियो बनाया, लेकिन वो किस टॉपिक पे बनाया था? क्योंकि उन्होंने हर वीडियो में चमन चूतिया किसी को बोला, और चमन चूतिया बोलना ये चीज गलत है। सही बात। आप एक बड़े ओहदे पे हैं, यदि आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप कॉमेडियन हैं, और आप डायरेक्ट आके खेसारी लाल यादव की टीम को गाली दे रहे हैं, जबकि खेसारी लाल यादव ने कल लाइव में भी बोला कि मेरी टीम गलत नहीं है। तो ये चीज आपको भी मैं बोलूंगा, और मेरे से यदि कुछ वर्ड गलत निकला है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी भी कहूंगा, क्योंकि बड़े हैं आप, और बड़े को यदि सॉरी बोल दिया जाए तो कोई इशू नहीं होता। सही बात है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था भैया कि सबको मिलकर सपोर्ट करिए खेसारी लाल यादव जी को, और जल्द से जल्द उनको बाहर लाइए इस मुद्दे से। और खेसारी लाल यादव जी से मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज अभी थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब चीज में, क्योंकि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि खेसारी लाल यादव का क्रेज क्या है। आप लोग एक सुपरस्टार हैं तो हाँ क्रेज है, लेकिन सच बताऊं ना तो आप लोगों का क्रेज क्या है ये आप लोगों को पता नहीं है। चाहे वो पवन सिंह ही क्यों ना हो, पवन सिंह का क्या क्रेज है ये पवन सिंह को खुद नहीं पता होगा जितना हम लोगों को पता है। सही बात है। तो वही चीज है, थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। और जितने भी आप लोग की टीम के हैं, प्लीज उनसे भी एक चीज कहूंगा कि प्लीज यदि आप किसी के साथ हैं तो प्लीज उनको बर्बाद मत करिए, उनके साथ है तो प्लीज उनके साथ ही रहिए। सही बात, ये चीज है। बस लव यू ऑल। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भैया वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत जल्द एक धाकड़ इंटरव्यू आने वाला तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।